शास्त्रकार महर्षि इंद्रंश गणेश जी महाराजा ने उपदेश कल्पावली ग्रंथ की रचना करते हुए श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन बतलाया है। उन कर्तव्यों में हम चौथा कर्तव्य का दूसरा प्रवचन सुनेंगे। 6 आवश्यक हमें प्रतिदिन करना चाहिए। कौन से 6 आवश्यक? तो कल हमने सुना था सामायिक चविशत्थो, बंधन, प्रतिक्रमण, कौशक और पचकान। ये 6 आवश्यक को हमें हमारे भवरोग को नाबूद करने के लिए श्रेष्ठ इलाज है। उसमें प्रतिदिन हमें उद्यमवंत करना चाहिए, उद्यमवंत होना चाहिए। इन 6 कर्तव्यों में इन 6 आवश्यकों में हम प्रथम आवश्यक जो सामायिक है और एक श्रावक जीवन का चौथा कर्तव्य है, इस बारे में आज सुनेंगे। सामायिक मतलब क्या? तो शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं सम प्लस आय प्लस इक इज इक्वल टू सामायिक। सम यानी समता, आय यानी लाभ और इक यानी जिससे समता का लाभ होता है उसे सामायिक कहते हैं। और ये सामायिक हमें प्रतिदिन करना चाहिए। आजकल कुछ मंडल चलते हैं तो संडे को सामायिक कर लेते हैं, या कई महिला मंडल होती हैं तो वो आठम चौदस को सामायिक कर लेती हैं। ये सामायिक केवल आठम चौदस को या संडे को करने जैसा नहीं है, लेकिन प्रतिदिन करने जैसा है। वीरचंद भाई बारडोली वाले, जिन्होंने मात्र 30 वर्ष की बर युवा वय में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया था, हरि में केवल केले की छूट थी, बाकी सारे हरि का त्याग था। काल वेला में जब घर से बाहर निकलना पड़ता तो काम लौट करके जाते थे। पर्व तिथि के दिन पोषण किया करते थे, हर 4-4 महीने में लोच करवाते थे। और ये वीरचंद भाई प्रतिदिन 10 सामायिक का देशावकाशी व्रत करते थे। हम गुरुदेव की निष्ठा में एक बार भोपावती में विराजमान थे। आचार्य गुरुदेव नवरत्न सागर सूर्य महाराज के सानिध्य में दादा शांतिनाथ के छत्र छाया में भोपावर तीर्थ में उपदान तप की आराधना चल रही थी। और वहां पर एक गुरु भक्त गुरुदेव के सूरत के धीरू भाई वहां पर वंदना करने के लिए आए थे। उनको भी ऐसा संकल्प था कि प्रतिदिन सामायिक करना। जिस दिन सामायिक रह जाए उसके दूसरे दिन 10,000 रुपये भंडार में डालने का ऐसा दृढ़ संकल्प उनको था। ये तो कम से कम सुनते आ रहे थे, और इसी वक्त भोपाल में हमने इनके मुख से सुना एक संकल्प उनको और है, प्रतिदिन पूजा करना, और जिस दिन पूजा नहीं हो परमात्मा की उसके दूसरे दिन भी 10,000 रुपया भंडार में डालने का। वीरती के प्रति जब प्रीति जगती है तब ऐसा संकल्प लिया जाता है, कैसे भी करके मेरी सामायिक होनी ही चाहिए, कैसे रह जाए मेरी सामायिक। और ये सामायिक से क्या लाभ, कितना पुण्य उपार्जन होता है। उपदेश प्रासाद के अंदर विजय लक्ष्मी सूर्य महाराज ने फरमाया है 92,62,25,925 पल्ले पम से भी ज्यादा देव गद्दों का आयुष का बंध एक सामायिक करवा दी है।
एक एग्जाम्पल आता है शास्त्र में। एक श्रेष्ठी वर्य थे, धनाढ़ श्रेष्ठी थे, उदार मना थे, प्रतिदिन 1,00,000 खानी सोने का दान दिया करते थे। इतना दान देने के बाद ही वो पलंग पर से नीचे उतरते थे, लेकिन पात्र का विवेक किए बिना प्रतिदिन ये दान वो श्रेष्ठी वर दिया करते थे। और उनके पड़ोस में एक डोकरी माँ रहती थी, एक बूढ़ी औरत थी, वो भी रोज सामायिक करती थी। और ये सामायिक प्रतिदिन उनका चल रहा था। और एक दिन कोई कारणवश श्रेष्ठी से दान नहीं दिया गया। क्या मालूम क्या कुछ गड़बड़ हुई, क्या अंतराय आ गया कि रोज दान देने वाले श्रेष्ठी से आज दान नहीं दिया हुआ, दान नहीं दिया गया, दान नहीं दे पाए। और पड़ोस में रही हुई ये डोकरी मां भी सामायिक नहीं कर पाई आज। वो दोनों कारवा कल्पांत कर रहे हैं। यदि हम रोज परमात्मा की पूजा करते हैं और एक दिन कभी पूजा रह जाए तो हमको कितनी अखरती है। हमारी कुछ रोज की क्रिया, दैनिक क्रिया, धर्म की क्रिया हम जगह रह जाए तो हम कितना फीलिंग करते हैं। कैसे रह गई मेरी आराधना आज की, रोज करने वाला मैं। तो श्रेष्ठी भी कारवा कल्पांत कर रहे हैं कि मेरे आज क्या हो गया, मैं दान नहीं दे पाया आज। और वो डुकरी मां भी सोचती है कि आज क्या हो गया, मेरे से सामायिक नहीं हुई। डोशी मां का कल्पांत को देख करके श्रेष्ठी उनसे कहते हैं, अबे डोकरी, तेरे सामायिक में पैसे का तो खर्च नहीं है, कायमा कल्पांत कर रही है। कहिए रुमाल को टुकड़ो, सफेद टुकड़ो हाथ में ले लियो, इधर इधर घुमाई दियो और धर्म नहीं गयो। जबकि मैं देख इतना रोज 1,00,000 खाने सोने का दान देता हूं, तेरा तो कुछ नहीं गया। अब इस श्रेष्ठी की बात को सुनकर के वो सामायिक करने वाली डोकरी मां क्या जवाब देती है और सामायिक का क्या प्रभाव है, क्या महत्व है और सामने से कितना पुण्य मिलता है, ये स्टोरी कथानक हमें क्या प्रेरणा देती है। और एक सामायिक कर्तव्य के बारे में धर्मस्थ गणेश महाराजा की शिष्येंद्र गणेश महाराजा विशेष क्या प्रकाश डालते हैं, वो सारा अधिकार अग्रे वर्तमान सभी गुरु भक्तों को मेरा धर्मला।